ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, सभी ने देखा। पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा, मजबूर किया गया उसे, सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। सीज फायर के बाद से सीमा पर हालात अब सामान्य हो रहे हैं। फिलहाल फायरिंग भी रुकी हुई है रात 11 बजे के बाद से। दुकान बाजार अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। सीज फायर पर सहमति होने के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। रोजमर्रा की तरह लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने कामकाज के लिए, और बैठक का दौर भी जारी है, क्योंकि सतर्कता सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन वो है जिस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। उसका इतिहास ऐसा ही रहा है। तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए वो हम आपको यहां पर बता देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो यहां पर आप देखिए कि मार्को रूबियो, ये विदेश मंत्री है अमेरिका के। अब इनकी तरफ से किसकी बात होती है, ये बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिनकी बड़ी भूमिका रही वो हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही संघर्ष विराम की घोषणा भी की, लेकिन डिक्लेरेशन से पहले बैकग्राउंड से चीजें कैसे सेट हुई ये आप समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शांति बहाली की कवायद शुरू की। रूबियो ने कल पाकिस्तानी सेना प्रमुख को कॉल किया। उसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन जाता है। उसके बाद भारत में उच्च स्तरीय बैठकें हुई, पाकिस्तान में भी हुई, और दोपहर 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। सीज फायर को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई, और इसके ठीक 2 घंटे बाद यानी 5:30 बजे के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ट्वीट करते हैं, सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। यह अमेरिका की तरफ से होता है। अशोक सिंघल हमारे साथ में बने हुए हमारे सहयोगी। अशोक, सीज फायर की इनसाइड स्टोरी यहां पर बताई गई कि पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आता है भारत के डीजीएमओ को, दोनों में चर्चा होती है। पाकिस्तान कहता है कि हमें सीज फायर चाहिए, और उसके बाद रजामंदी बनती है। अमेरिका की तरफ से यहां पर कंफर्म भी किया जाता है, एक ट्वीट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान फिर से सीज फायर तोड़ देता है। देखिए, बिल्कुल अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आता है। हमेशा से वाजपेयी जब अमन के लिए, शांति के लिए लाहौर पहुंचे थे, नवाज शरीफ के उस पे लेके उसके बाद कारगिल कर दिया था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो घुसपैठ करवाता रहा हमेशा से, उसके लिए इनकार करता रहा। बहुत से आतंकी जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके बारे में भारत ने सबूत दिया, तब भी वो नहीं मानता है। तो पाकिस्तान हमेशा से इस बात को झुठलाता रहा है, विश्वासघात करता रहा है, हमेशा से नापाक हरकतें करता रहा है। भारत के अंदर जो भी कितने बार बार हमले हुए हैं और भारत की तरफ से सबूत दिए गए, डोजियर दिए गए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है। कल भी सीज फायर का जब ऐलान किया गया तो सबको खुशी हुई, चाहे भारत हो या कहीं भी हो, सबने कहा कि बहुत अच्छी बात है, शांति होनी चाहिए, और भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, उसकी मुंह की खानी पड़ी। ये अलग बात है कि उसका तुरंत जवाब भारतीय सेना ने दिया, लेकिन पाकिस्तान का स्वभाव, उसकी फितरत, उसके पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व में ऐसा है, उनके नेताओं की, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या वहाँ की सेना हो, आईएसआई हो, क्योंकि वहाँ पे कई फैक्टर हैं। सिर्फ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या दूसरी पॉलिटिकल लीडरशिप ही डिसाइड नहीं करती, वहाँ की सेना का भी दखल है, आईएसआई का भी दखल है, और आतंकियों का एक अपना अलग असर रहता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप की अकेले की नहीं चलती, तो बहुत सारे फैक्टर मिलकर काम करते हैं, तो बार बार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। और कल भी यही बात आपने बहुत अहम कही है कि यहाँ तालमेल की कमी है, सरकार और सेना में आपस में बन नहीं रही है। इसी वजह से किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी नहीं समझ पाती। आप बने रहिए हमारे साथ।